हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और सभी का स्वागत है अम्मू और दिव्या की लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोगों ने देखा ही था कि अम्मू की भाई की बाराती आ चुकी होती है दिव्या के घर पे। और दिव्या ने स्वागत भी बहुत अच्छे से किया होता है, बट अम्मू को उसने ताना दे दिया होता है। सो देखते हैं अब क्या होता है आगे। दिव्या बोलती है कि हाँ, ज़्यादा ना लाड में आने की ज़रूरत नहीं है। बाराती में आई हो इसीलिए टीका कर रही हूँ, नहीं तो तुमको ना छूने का भी शौक भी नहीं है मुझे। तो अ, अब ये सुन के तो हमारी हमारा को बुरा तो बहुत ज़्यादा लगता है, बट बेचारी क्या ही कर सकती है। वो दिल ही दिल में चुप रह जाती है। तो उसके जो होते हैं ना लड़के वाले की बोलते हैं कि अम्मू दे, बेइज्जती नहीं बेटा, बेइज्जती नहीं, हम लड़के वाले हैं, लड़की वालों के सामने झुक नहीं सकते, तुझे भी इसका अच्छा सा आंसर देना पड़ेगा। तो अम्मू आंसर देते कि बोलते कि ओ मेरे भाई की साली, ज़्यादा ना नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, समझी? नहीं तो हम अगर अपने पे आ जाए तो यहीं से उठा के ले जाएंगे आपको। बहन तो आती रहेगी आपकी। तो दिव्या बोलती ओए होए होए, इतनी हिम्मत, उठा के तो देखो। तो अमायरा बोलती कि हाँ थोड़ी तो भारी हो, बट कोई बात नहीं। हम भी जिम जाने वाले बंदे हैं, हम भी उठा के ले जाएंगे आपको। तो दिव्या बोलती ओहो, आप और आपके बड़े बड़े सपने। एक एक गुलाब का फूल तो उठता नहीं है आपसे, आए मेरे हमको उठाने टींगुची। तो ये सुन के ना हमारा को बहुत गुस्सा आता है, बट अंदर ही अंदर बोल रही होती है तो छेड़ते हुए भी ना बहुत ज्यादा वो कर रही हूँ, बट सामने से गुस्सा दिखा रही होती, सबके सामने बोलती कि अच्छा ओ फूल कुमारी, ज्यादा ना ऐसे बड़ी बड़ी बातें बोलने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े शहरों में ना ऐसे टिंगू टिंगू लोग होते हैं, और आप छोटू है उसमें आपकी गलती है, मैं तो लंबू हूँ। तो क्या बोलती हो, रिश्ता में पक्का समझो। तो दिव्या बोलती कि हेलो, बोल रहे हो शायद कि आप लड़का नहीं लड़की हो। तो दिव्या तो ये बोल देती है, बट अम्मू दीदी तुम्हें बोलती कि मैंने भूला नहीं है, मैं लड़का नहीं लड़की हूँ, बट शानू तुमको तो बस अपना ही बना के रहूंगी। और क्या बोला हाँ, और आई नो यू ऑल्सो लाइक मी, तभी तो मैं पास आने से आपकी आई कांटेक्ट मेरे साथ इतनी गहरी वाली होती है। सारी चीजें अम्मू सोच के ना वो हंस रही होती। तो उसके जो पीछे होते ना बोलते कि हाँ अम्मू लड़का है तो क्या, अम्मू लड़की हुई तो क्या हुआ, हमारे यहाँ पे लड़कों की थोड़ी ना कमी है। तो ये सुन के ना अम्मू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बोलते कि अरे क्या बोल रहे हो आप सब, हाँ? बाराती आए हैं भाई, इससे इस पिद्दी से हम लड़ने थोड़ी ना आए जो आप इससे बहस की जा रही। चलो चलो भाई, हटो हटो, जगह तो हवा आने दो। ऐसे भी बहुत बहुत ज्यादा जगह कवर करके रखी हो, चलो हटो, ऐसे बोल के ना उसको हटाने लगती है। तो दिव्या ने एकदम गुस्से में अम्मू की तरफ देखती है, तो अम्मू ने एकदम से आँख मारती है और क्यूट सी स्मेल देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी दूल्हा का अच्छे से स्वागत होता है और ये लोग एंट्री करते हैं। तो अम्मू ना घूर-घूर दिव्या ना घूर-घूर के अम्मू को देख रही होती है, तो अम्मू उसके पास आती बोलते तो अम्मू दिव्या बोलती क्या हुआ? तो मतलब मायरा बोलती कि हाँ। तो दिव्या बोलती विस्की गोली लो, किस-किस दूध को रखा करके रखा है हाँ? तो हाँ, हमारा बोलते कि क्यों? मैं लड़का होती तो मुझसे शादी कर लेती। तो अब दिव्या बोलती नहीं, इतनी खुशफहमी ना मत पालो, और वैसे भी तुम लड़का नहीं हो। तो हमारा ना एकदम से दिव्या का हाथ पकड़ के अपने तरफ खींच लेती है, उसकी आँखों में देखते हुए बोलती कि लड़का नहीं हो तो क्या हुआ? क्या कमी है मुझमें हाँ? क्या मैं तुमको पसंद नहीं? ऐसे बोल के ना बहुत रोमांटिक वे में वो दिव्या की तरफ देखती है। तो दिव्या 1 मिनट के लिए उसको देखती है। तो हमारा बोलती बोलो। तो दिव्या को ना कोई पीछे से बुला लेता है कि दिव्या इधर आओ। तो दिव्या ना अचानक से होश में आती है और वो ना हाथ छुड़ा के वहाँ से जाने लगती है। तो हमारा बोलती है कि कब तक बचोगी मुझसे, हाँ? हमारा का चाम तुम पे तो चल के ही रहेगा, और प्रॉमिस है इसी शादी में ही चल के रहेगा। ऐसे बोल के ना वो हमारा जैसे चली जाती है ना, वो अपने भाई के पास आ जाती है। तो उसके भाई बोलते कितना छेड़ती रहती है दिव्या को, हाँ? भूलो मत, वो तुम्हारे भाभी की बहन है, समझी? तो हमारा बोलते कि भैया भाभी की बहन ही सही, बहन तो बहुत है तो मेरी फैमिली मेंबर ना, और फैमिली मेंबर से तो थोड़ा लगना बनता है। और आप इतना टेंशन मत लो आपकी साली की, उसका ख्याल रखने के लिए मैं हूँ। तो उसके भाई बोलते क्या मतलब? तो दिव्या बोलती वो मतलब छोड़ो ना, फीलिंग्स में मैटर करता है ना, फीलिंग्स। वी आर फैमिली नाउ, और दिव्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो उसकी टेंशन लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, समझे? ऐसे बोल के ना वहाँ से चली जाती है और वो सारा खाना-वाना खाने लगती है। तो हम दिव्या ना हर एक जो बाराती में आए होते हैं ना, सबको स्वीट डिश ऐसे दे रही होती है खाने के लिए। तो जैसे ही अमायरा के हाथ में देने के लिए आती है ना, तो अमायरा एकदम प्यार से उसको देखती है, तो बट दिव्या उसको देती ही नहीं और चली जाती है वहाँ से। अमायरा का ना एकदम बेइज्जती हो जाती है, वो दिव्या के पीछे-पीछे जाती है, वो जो ट्रे होता है ना वो लेके जा रही होती है, तो वो उसके पीछे-पीछे जाती है और एकदम से ना उसका हाथ पकड़ के ना वो ट्रे को अपने हाथ में ले लेती है और कमर से उसको पकड़ लेती है। उसका हाथ पहले तो खींचती है, लेकिन उसके हाथों से ट्रे लेके ना कमर से उसको खींच के ना अपने क्लोज कर लेती है। और दिव्या, हाय भई, वो तो अचानक ऐसे ना घबरा पहले जाती है और जैसे मुँह को देखती है ना, बस देखती रह जाती है, बोलती कि ये क्या क्या बदतमीज़ी थी? तो हाँ, बदतमीज़ी तो आपने की, हाँ? तो दीपा बोलती कि क्या बदतमीज़ी मैंने की? तो हम बोलते कि सबको मिठाई दिया, मुझे नहीं, मतलब मुझे कुछ स्पेशल मिठाई मिलने वाली है क्या? तो दीपा बोलती जी नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप बहुत बदतमीज़ किस्म के इंसान हो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आप। तो हमारा बोलती बट मुझे तो आप बहुत पसंद हो, तो मैं ले लूँ अलग किस्म की मिठाई? तो दीपा बोलती कि क्या मतलब? तो हमारा बोलती वही जो मुझे तो नहीं मिली कॉमन वाली मिठाई। तो दिव्या बोलते कि ये रहा, ये खा लो और मुझे जाने दो। तभी ना हमारा एकदम से उसको खींच के ना खाली जगह वहाँ पे होता है और वहाँ पे साइड पे लेके जाती है और बोलती नहीं, तुमने तो मुझे नहीं दी मिठाई, तो ये मिठाई तो मैं बिल्कुल खाऊंगी नहीं अभी, मुझे तो कुछ और चाहिए। तो दे बोलती कि क्या चाहिए? तो हमारा बोलती कि वो जो थोड़ी सी पिंक होती है और टेस्ट एकदम यम्मी होती है। तो दिव्या एकदम ना बड़ी बड़ी आंखें करके ना उसको देखती है और बोलती कि क्या डबल मीनिंग बातें कर रहे हो, हाँ? तो हमारे ना उसके साइड में जाती है, उसके साइड में भी एक ट्रे होता है जहाँ पे पिंक कलर की मिठाई होती है, उसको ना एकदम से लाती है और अपने मुंह पे डाल के ना एकदम से उसको ना बहुत ज़्यादा सीरियस वे में ना अपने मुंह के अंदर ले लेती है और उसको ना दिव्या को देखते देखते खाती है, बोलती क्या डबल मीनिंग बातें, हाँ? इतना गन मेरे दिमाग में नहीं भरा पड़ा है, कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए समथिंग समथिंग तो नहीं है ना? तो जी बोलती कुछ भी, हाँ कुछ भी, एक तो तुम छोड़ मुझे ऐसे बोल के ना उससे ना पीछा छुड़ा के जाने लगते। तो हमारा ना बोलती हाय कितनी स्वीट है यार, कितनी क्यूट है मेरी बीवी, तो ऐसी इतनी तीखी मिर्ची होगी, बस मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी बीवी होगी, मैं तो प्लीज शार्मिंग सोचा था, बट हाय बीवी के नखरे देखिए ना दिल करता है कि बाहर में जाए यार, प्लीज शर्मिंग नखरे मैं उठा लूंगी, चाहिए तो मुझे यही, ऐसे बोल के ना दिव्या उसके पीछे से ना जाने लगती। तो दिव्या बोलती है कि मिठाई खा ली ना, मेरा पीछा छोड़ो। तो अमारा बोलते कि पीछा छोड़ने के लिए थोड़ी ना पीछे आ रही हो, अब तो 7 जन्म का हमारा रिश्ता है। तो दिव्या बोलती क्या मतलब? तो अमारा बोलते कि अरे तुम्हारी बहन और मेरा भैया का 7 जन्म का रिश्ता है ना, उस नाते मैं उनकी बहन हूँ और आप मेरी भाभी की बहन हो, तो हम लोगों का भी 7 जन्म का रिश्ता हुआ ना। तो दिव्या बोलती जी नहीं, एक जन्म में ना काफ़ी है बंदरिया को देखने की, दूसरी जन्म में मुझे इससे कोई इच्छा नहीं है आपकी गंदी सी शक्ल देखो। तो अमारा बोलते हो यू आर हर्टिंग मी बेबी। तो दिव्या बोलती कौन बेबी, हाँ कोई बेबी वेबी नहीं है, जाओ अपने बेबी को तुम ढूंढो कहीं और। तो हमारा बोलती क्यों है मैं बेबी, मैं इतनी गंदी दिखती हूँ? तो हमारा बोलती दिव्या बोलती बहुत ज़्यादा गंदी दिखती हूँ और हटो मुझे बहुत काम है, ऐसे बोल के ना वो जाने लगती है। तो हमारा उसके पीछे पीछे जाती है, तो उसको ना एकदम थाली का थाल देते हैं और बोलती है कि मंडप तक ले जाओ। तो हमारा ना उसके हाथों से ले लेती है और बोलती है कि बीबी तुमको दर्द हो रहा होगा ना, लो मैं पकड़ लेती हूँ, ऐसे बोल के ना उसके हाथों से थाली लेती है। तो दिव्या बोलती जी नहीं, और मुझे नहीं बीबी बीबी बोलना बंद करो, क्या लगा रखे हैं? तो माहिरा बोलती कुछ नहीं बस ऐसे ही, ऐसे बोल के ना उसके पीछे-पीछे जा रही होती है। तो दिव्या का ना इरिटेशन लग रही होती है, तो बोलती है कि क्या मेरे पीछे आना बंद करोगी? क्या मेरे पीछे-पीछे घूमे जा रही हो? भैया के बदले तुमको साथ फेरे लेने हैं क्या मेरे साथ? तो माहिरा बोलती है कि ऐसे प्लान बुरा नहीं है, करोगी मुझसे शादी इसी मंडप पे? हाँ? तो दिव्या बोलती वो यू आर मैड, सच में यू आर सच अ मैड, मुझे मुझे हटो, मुझे जाने दो, ऐसा बोल के ना वो जैसे ही जा रही होती है ना, वो थाली उसके हाथों से गिर जाती है और इन दोनों के ऊपर एकदम से वो सारी की सारी जो फ्लावर है ना वो इन दोनों के ऊपर गिरती है। और जो गिरने वाली दिव्या होती है ना, उसका हमारा एकदम से फिल्मी स्टाइल में बचा लेती है और उसकी आंखों में देखती रहती है। और हाय इतना रोमांटिक सा सीन होता है ना कि दिव्या भी अमृता की आंखों से मतलब बच ही नहीं पाती, उसकी नशीली नशीली आंखों को बस देखती रह जाती है।
तो अमायरा देखती है उधर सब बहुत लोग हैं, तो धीरे 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 अमायरा दिव्या को उठाती है, बोलती किसी ने बोला था मैं बंदरिया दिखती हूँ, कहीं इसी बंदरिया से आपको प्यार तो नहीं हो गया ना? तो दिव्या बोलती हाँ। तो अमायरा बोलते कि हाँ। तो दिव्या बोलती कि छोड़ो मुझे ना बहुत काम है, ऐसे बोल के ना वहाँ से जाने लगती है। तो दिव्या को जाते हुए देख के ना अमायरा स्माइल करती है और वो भी मंडप के पास बैठ जाती है। थोड़ी देर में ना जो पंडित जी है ना रिचुअल विचुअल स्टार्ट करते हैं और सारे मंत्र मंत्र पढ़ने लगते हैं और दुल्हन को भी बुलाते हैं। दुल्हन के साथ अमायरा एकदम से आती है, मतलब अमाय दुल्हन के साथ दिव्या उसकी बहन का हाथ पकड़े धीरे धीरे चलते हुए मंडप की तरफ आ रही होती है और अमायरा के दिल में धक 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 धक, उसके भाई उसकी भाभी को देख के उनके दिल में धक 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 हो रहा होता है। और अमायरा को दिव्या को देख के तो उसका भाई बोलते तेरी भाभी बहुत सही लग रही है ना? तो हमारा बोलते कि हाँ ब्रो, आपकी भाभी सही में बहुत सही लग रही है, ऐसे बोल के ना वो दिव्या को देख रही होती है। तो हमारे अमित बोलता है कि माहिरा मेरी भाभी थोड़ी ना है, तेरी भाभी है। तो हमारे बोलते हाँ 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 भैया, हाँ मेरी भाभी बहुत ज़्यादा सही लग रही है और उनकी बहन तो और ज़्यादा सही लग रही है। ऐसे बोल के ना वो दिव्या को देखती रहती है, तो उसके भाभी आके भी मंडप पे बैठ जाते हैं और पंडित जी मंत्र वंत्र स्टार्ट करते हैं और बारी आती है 7 फेरों की। तो जब फूल की बारिश हो रही होती है ना, सब कोई दूल्हा-दुल्हन के ऊपर डाल रहे होते हैं, बट अमायरा दिव्या के ऊपर डाल रही होती है। तो दिव्या ने एकदम उसको बहुत गुस्सा आता है कि पागल-वागल हो गई क्या ये लड़की? और अमायरा पलटो ना लवर वाला सीन चल रहा होता है उसका, एकदम पागल हुए जा रही होती है दिव्या के पीछे। उसकी क्यूटनेस, उसकी अच्छाई, उसकी वो बचपना, उसको सारी चीज़ भा गई होती है और वो पागलों की तरह ना बस दिव्या को देखी जा रही होती है। तो ऐसे करके ना शादी-वादी एकदम खत्म हो जाता है और हमारे को बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा होता है कि दिव्या दिव्या से अब तो वो नहीं मिलेगी दिव्या, मतलब उसको ना अजीब-सा पेन हो रहा होता है अंदर। तो वो हर तरफ ना दिव्या को ढूँढने लगती है। दिव्या अपनी बहन के पास होती है, तो अमायरा जाती है उसके पास और बोलती है भाभी आप तैयार होगी मेरे घर जाने के लिए? तो उसकी भाभी बोलती कि हाँ। तो ना दिव्या ना उसके साइड में बैठी होती है और बोलती कि मेरी बहन को ना अच्छे से रखना, थोड़ा-सा भी कुछ इसको उल्टा-सीधा बोले ना तुम्हारे ऊपर केस कर दूँगी। तो हमारा बोलती कि तो फिर तुम भी चलो ना अपनी बहन के साथ परमानेंटली हमारे घर पे। तो दिव्या ना एकदम गुस्से में हमारे की तरफ देख रही, तो हमारा बोलती कि दिव्या मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम बात कर सकते हैं? तो हमारा दिव्या बोलती कि हाँ बोलो। तो बोलती थोड़ा साइड में आओगे? मुझे कुछ बोला था तुमको। तो ना दिव्या एकदम से साइड में आती है और हमारा को कुछ भी समझ नहीं आता और वो रूम के बाहर ही दिव्या को एकदम टाइट हग कर लेती है और टाइट हग करते ही ना उसको बोलती कि आई मिस यू, बहुत मिस करूँगी तुमको एंड आई लव यू सो मच। और जैसे दिव्या के कानों में ये बात पड़ती है ना, दिव्या एकदम शॉकिंग, वो हमारा को हग बैक भी नहीं करती, वो एकदम से स्ट्रेट खड़ी हो जाती है, बोलती क्या बोल रही हो? तो हमारा ना एकदम से दिव्या का हाथ पकड़ती है और हमारा का ना ऐसा सीन होता है कि बस दिव्या को अपने दिल की बात बता दो जो दिल में है बता दो। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने दिल में बात रख ही नहीं पाते, सेम हमारी मायरा होती है, उसको उसके लिए फीलिंग्स होती है ना, तो वो अपनी फीलिंग्स ना दिव्या के सामने कन्फेस करती है और जैसे ही वो कन्फेस करती है ना, दिव्या एकदम से हाथ छुड़ा लेती है और उससे बोलती है क्या पागल वगल हो गई हो क्या? देखो तो तुमको तुमको लड़कियों में इंटरेस्ट होगा, मेरे साथ ऐसा कुछ 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 भी सीन नहीं है। तो मेरे बारे में ये फालतू की चीज़ें मत सोचो, ऐसे बोल के ना वो उसका हाथ छुड़ा के ना अंदर रूम में घुस जाती है और इस बात से ना अम्मू का दिल तो एकदम ही टूट जाता है। वो अपने भाई की शादी में चाह के भी खुश नहीं हो पा रही होती है। उसकी आँखों से ना बहुत ज़्यादा आँसू आ जाते हैं। वो एकदम दुखी-दुखी होके ना एकदम चाहती है उन्हीं के टेस्ट में, बहुत ज़्यादा रोती है और बोलती कि ये अजीब सी फीलिंग्स मेरे अंदर क्यों भगवान? मुझे कभी किसी लड़की के ऊपर इंटरेस्ट नहीं था, बट जिसके ऊपर इंटरेस्ट आया वो भी मेरे साथ उसने मुझे मना कर दिया। मुझे पहली बारी किसी लड़के से प्यार हुआ, अगर उसको उसको नहीं पसंद ना तो ये प्यार ना मैं यहीं पे ख़त्म कर दूँ। ये चीज़ ना कभी कभी आगे नहीं बढ़ेगी और आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूँगी दिव्या को भूलने की। ऐसे बोल के अपने आँसू पोंछ के नीचे आती है, तो तभी तक ना विदाई का प्रोग्राम चल रहा होता है और
जो दिव्या की मम्मी होती है ना उसको बोलती है बेटा तुमने हमें बैग पैक कर लिया? तो दिव्या बोलती है हाँ मम्मा मैंने बोला था ना मैं नहीं जा रही हूँ। तो उसकी माँ बोलती है बेटा तुम्हारे बोलने ना बोलने से कुछ भी नहीं होता, तुमको भी ना अपनी दी के साथ जाना पड़ेगा उसके ससुराल, पगफेरे के टाइम वापस आ जाना, फिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसकी मम्मी को दिव्या बोलती है कि मम्मा किसी और को भेज दो ना यार, मेरा जाना ज़रूरी है क्या? मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना। और वैसे भी वहाँ पे वो, तो उसकी माँ बोलती है वहाँ पे क्या तुम्हारी बहन होगी और तुमको उसके साथ जाने में क्या दिक्कत है? तो दिल ही दिल में बोलती है वहाँ पे वो हमारा होगी जो मेरे लिए, छी ऐसे कैसे सोच सकती है? मुझे मुझे क्लास में नहीं, 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 मुझे मुझे बिल्कुल नहीं जाना। तो उसकी माँ बोलती कि चुपचाप से ना मैं तुम्हारा बैग पैक कर रही हूँ, जाके गाड़ी में बैठो। ऐसे बोल के ना गुस्से में बोलती, तो दिव्या के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता और उसकी बहन उसका हाथ पकड़ के ना बस विदाई वाला रोना-धोना करने लगती है और दिव्या भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी बहन को वो हग करके ना गाड़ी में बैठी रहती है। उसके पीछे की तरफ ना जो दिव्या के जीजू होते हैं और उसकी दी होती है और दिव्या होती है और फ्रंट सीट पे ना अमायरा होती है। अमायरा की आँखों में बहुत ज़्यादा आँसू हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आँसू। और वो जब देखती है ना बैक सीट पे दिव्या आके बैठी है, तो वो ना पीछे की तरफ टर्न करती है। तो ना दिव्या ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो अमायरा को जानती ही नहीं, अपनी दी की तरफ बोलती है। तो उसकी देर उतनी देर में ना उसकी मम्मा आती है और जो ड्राइवर होते हैं ना, उसके बोलते हैं कि बैक सीट खोलिए मुझे ये सामान रखना है। तो अमायरा एकदम शॉकिंग हो जाती है और वो दिव्या की तरफ देखने लगती है। तो उसकी मम्मा को बोलती आंटी ये सामान ये किसका है? तो उसकी मम्मा बोलती है बेटा दिव्या आ रही है आपके साथ, वो वानवी की रह के आएगी, हमारे यहाँ पे रस्म है, पगफेरे तक दूसरी बेटी जाती है वहाँ पे रहती है और बेटी को साथ में लेके आती है। तो ना अमायरा को ना और ज़्यादा सदमा लग जाता है, जहाँ वो सोची होती कि दिव्या को भुला देगी वहाँ पे और ज़्यादा सदमा लग जाता है उसको। वो वाला कार छोड़ के ना दूसरे कार में जाके बैठ जाती है। वहाँ पे उसके पेरेंट्स पूछते हैं क्या हुआ? तुम तो भैया भाभी के साथ आने वाले थे ना? तो हमारा बोलती है मम्मा किसी भी कार में जाओ क्या फ़र्क पड़ता है, और मुझे मुझे किसी के साथ नहीं जाना, मुझे बस अकेले बैठना है। ऐसे बोल के ना उस गाड़ी में बैठ जाती है और हैंड फ्री चिल लगा के जैसे ही आँखें बंद करती है ना, उसको दिव्या की वो मुस्कान, वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ याद आ रही होती है और वो बोलती है कि मुझे क्या हो रहा है? 2 दिन में कैसे किसी से इतना प्यार हो सकता है? जब उसको मेरे लिए अट्रैक्शन फ़ील नहीं हुआ तो मुझे क्यों हो रहा है उसके लिए अट्रैक्शन? ये गलत है, मुझे मुझे नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए ये अट्रैक्शन। ऐसे बोल के ना वो हैंड फ्री भी खोल देती है। वो दूसरों से बात करने की कोशिश करती है, उतनी देर में ना दूसरी गाड़ी भी आके उन्हीं के साथ खड़ी हो जाती है, जहाँ पे दिव्या दिख रही होती है। और दिव्या की नज़र जैसे ही अमायरा के ऊपर पड़ती है ना, वो अपनी नज़र फेर लेती है और ये देख के ना अमायरा को और ज़्यादा बुरा लगता है, और ज़्यादा, मतलब क्या बोले यार, कि हमें किसी से प्यार होता है, हम एक्सप्रेस करते हैं और सामने वाला जब ना बोल देता है ना यार, तो रिजेक्शन वाली फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा हर्टफुल होती है यार, किसी ब्रेकअप से कम नहीं होती है। तो उसी में हमारी हमारा तो ब्रेकअप वाला सीन चल रहा होता है। तो तो मतलब गाड़ी आगे बढ़ने लगती है, तो ये लोग ना घर आ जाते हैं और जो दिव्या और उसकी बहन का ना और उसकी जीजू का, तीनों का गृह प्रवेश होता है। तो जो अमायरा होती है ना उसके हाथों में दिव्या का सामान होता है और ये चीज़ जैसे दिव्या देख लेती है ना, उसके हाथों से अपना सामान लेके ना वो उसको लेके अपनी दी के पीछे-पीछे जाने लगती है। तो जो अमायरा की मम्मा होते हैं ना, बोलती है बेटा सारे रूम में गेस्ट भरे पड़े हैं, आप अमायरा के रूम में आपका सामान रख देती हूँ, आप दीजिए। ऐसे बोल के ना जैसे लेती है, दिव्या बोलती नहीं मैं दी के साथ। तो बोलती कि दी, उसकी दी बोलती पागल है क्या, मेरे साथ कैसे रहेगी, मेरे साथ तो तेरे जीजू रहेंगे। पागल जा अमायरा के साथ एडजस्ट कर ले, और इतनी भी क्या दुश्मनी तेरी, यहाँ पे बेइज्जती करवा रही है कि थोड़ा सा तो मैच्योर बन बहन, बड़ी हो गई है तू, यहाँ पे प्लीज़ कोई तमाशा नहीं चाहिए। उसकी बहन उसको धीरे से बोलती है, तो दिव्या एकदम चुप हो जाती है और अमायरा को ये चीज़ पता भी नहीं होती है। वो जाके डाइनिंग टेबल में बैठ जाती है। सारे मेहमान ना आते हैं और जो आयशा होती है ना उसको देखिए बहुत पलाए लेते हैं और सजन वगैरह भी देते हैं। मुँह दिखाई ये रस्म हालाँकि होती नहीं है, पर जो घर के लोग होते हैं ना, जो वहाँ पे होते हैं पहले से, वो सारी रस्में-वस्में करते हैं। वो अंगूठे खेल की रस्म, जिसमें दिव्या को ना दिव्या को इंटरेस्ट होता है, ना अमायरा को इंटरेस्ट होता है। तो अमायरा उठ के ना अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता है दिव्या के सामने उसकी झलक भी देखने का, क्योंकि वो उसकी झलक देखती है ना, तो उसको वो रिजेक्शन याद आ रहा होता है और बहुत रोना आ रहा होता है। वो अपने रूम में आती है और सिसक-सिसक के रोती है। रोते-रोते ना मतलब उसका गला सूख जाता है, बट रोना उसका ख़त्म ही नहीं हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रिचुअल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और सब कोई खाने-पीने चले जाता है। पर इतनी भीड़ होती है ना, कोई हमारा को ढूँढता ही नहीं है। और दिव्या ये चीज़ नोटिस करती है कि हमारे तो खाने के टेबल पे भी नहीं आई, और वो तो शाम से ही गायब है। और छोड़ो मुझे क्या, वैसे भी मुझसे जितना दूर रहे ना उतना ही अच्छा है। ऐसे बोल के ना खाना-पीना ख़त्म करके ना मज़े से अपनी बहन के साथ बैठी होती है।
तो वहाँ पे जो होते हैं ना लोग वो बोलते हैं कि मतलब इन लोगों का ना एंट्री के बाद ही स्वागत होता है। तो उसकी सीट सजने लगती है और आयशा को रूम के अंदर लेके जाते हैं। तो दिव्या भी उसके पीछे-पीछे जाने लगती है। तो वहाँ पे जो होते हैं नहीं औरतें बोलती है कि अरे! तुम्हारी बहन को अ, अभी न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है बेटा, तुम दूसरे रूम में जाओ, तुम्हारी बहन को इस रूम में जाने दो। तो दिव्या को ना एकदम बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। एक तो वो सुहाग रात वाला सीन वो पहले से देखी होती है और हमायरा का प्रपोज दिव्या को ना अजीब सा लग रहा होता है, अजीब सी फीलिंग्स आ रही होती है और उसको ना बार बार दिव्या का वो उसको देखना, उसको टच करना, वो सारी चीज़ें उसको मतलब अजीब सा लग रहा होता है। ऐसा नहीं कि गंदा लग रहा होता है बट अजीब सा लग रहा होता है और उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे, बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। तो उसकी बहन का रूम सेट करने के बाद जो हमारे की मम्मा होती है ना, बोलती है कि बेटा चलो तुमको तुम्हारा रूम दिखा दो, ऐसे बोल के ना जैसे दुल्हन को लेके जाते हैं ना, दिव्या को लेके जा रहे होते हैं और दिव्या की भी सेम नर्वसनेस ना बहुत ज़्यादा होती है। उसको हमायरा के रूम में छोड़ के ना बाहर से रूम बंद कर देती है और हमायरा स्टिल ऐसे ना रोते-रोते सो चुकी होती है, मतलब नींद में भी मतलब उसकी ना सिसकियाँ आ रही होती है और दिव्या ये चीज़ देखती है और उसको लगता है कि वो सो के सपना में कुछ सोच रही है, तो वो इतना डिस्टर्ब नहीं करती। वो उसके साइड में मतलब साइड के टेबल में बैठ जाती है। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही होती कि वो अमायरा के साथ वो बेड शेयर करे। वो साइड में बैठ जाती है और सोच रही होती है कि भगवान कहाँ फँसा दिया मुझे इस लड़की के चक्कर में। मुझे यहाँ पे नहीं रहना। मम्मा 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 को बोलो मुझे यहाँ से ले जाए। इस लड़की मेरे साथ कुछ उल्टा-सीधा कर दी तो नहीं, 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 नहीं। हाँ, दिव्या तुझे अपनी इज़्ज़त बचानी होगी इस लड़की से। पता नहीं यार इस लड़की के दिमाग में ये थॉट भी कैसे आ सकता है कि मुझे वो पसंद मुझे कैसे पसंद कर सकती है वो? हाँ, वो तो मैं बहुत सुंदर मुझे क्यों पसंद नहीं कर सकती बट मुझे नहीं पसंद है ना यार। हाँ, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर तो है पर नहीं हाँ, जो सुंदर भी हो तो क्या हुआ लड़का थोड़ी ना है और लोग क्या बोलेंगे यार मैं उसको पसंद करूँगी तो? क्या कुछ कुछ भी नहीं, 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 नहीं मुझे इस रूम में ही नहीं रहना है। ऐसे इधर से उधर, उधर से उधर ना ऐसे टहल रही होती है और टहलते-टहलते ना जो टेबल पे ग्लास होता है वहाँ पे उसका हाथ फँस जाता है और ग्लास नीचे गिर जाता है और जैसे ही अमायरा को आवाज़ आती है ना कि रूम में कोई है, एकदम धड़ाम से उठ जाती है। उसकी आँखें एकदम रेड-रेड होती है रो के पहले से ही और वो सामने दिव्या को देखती है और दिव्या उसकी रेड-रेड आँखें देख के ना वो कुछ और ही समझ जाती है कि अमायरा ने ड्रिंक वगैरह किया। वो मेरे को देख के बोलती कि मेरे पास मत आना और मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। वो उठती है और दिव्या के पास पास आ रही होती है और हम दिव्या को ऐसा लग रहा होता है कि ये मेरे साथ कुछ करने वाली है। तो बोलती है कि मेरे पास मत आना प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास मत आना। ऐसे बोल के ना वो घबरा रही होती है। तो हमारा बोलती है तुम तो हाँ, दिव्या बोलती प्लीज़, 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 प्लीज़ हमारा मैं वैसी टाइप नहीं हूँ और तुम तो मुझे प्यार करती हो ना? तो ये सब करना ज़रूरी नहीं है ना? प्लीज़, प्लीज़ डोंट टच मी एंड प्लीज़, प्लीज़ से ना बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और उसकी घबराहट देख के ना हमारे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जस्ट बिकॉज़ उसने उसको प्रपोज़ किया, वो कैसे सोच सकती है कि वो उसके साथ ये सब करना चाहती है? ये देख के ना हमारे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रूम का दरवाज़ा एकदम से धड़ाम से बंद करके ना वो वहाँ से चली जाती है। गुस्से में एकदम गुस्से में कि वो कैसे सोच सकती है कि मैं उसके साथ ये करना चाहती हूँ। उसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो टेस्ट के ऊपर जाती है और अपना हाथ धड़ाम से मारती है दीवार पे। बोलती कि "हाँ, वो लड़की कैसे सोच सकती है हाँ? मैं ये सब करने के लिए छी! इतना गंदा कैसे सोच सकती हो मेरे बारे में?" उसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ पे दिव्या को समझ ही नहीं आता कि वो चली गई क्यों? मतलब हाँ, चलो मैं आराम से यहाँ पे रह सकती हूँ बट वो आगे तो नहीं, 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 नहीं मैं सोने का रिस्क नहीं ले सकती। ऐसा ना उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। सो फ्रेंड्स देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है एंड आई नो कि मैं कुछ दिनों से स्टोरी थोड़ी-सी शॉर्ट डाल रही हूँ क्योंकि यार सम फैमिली रीज़न है, मैं नहीं बता सकती क्या चीज़ें हैं बट बहुत चीज़ें हैं मैं नहीं बता सकती। तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम है लाइफ में तो अभी मैं फुल टाइम ज़्यादा टाइम की स्टोरी आपको नहीं दे सकती। तो प्लीज़ इतने में एडजस्ट कर लीजिए एंड मैं कोशिश करूँगी स्टोरी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने के लिए। तो तब तक के लिए आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए एंड आपको अगर मेरा ये आज का स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को ये मेरा न्यू चैनल है, तो आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी, नहीं मिलेगा तो मैं वहीं पे रुक जाऊँगी।
तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। एंड थैंक यू फॉर दोस्त जो मुझे कमेंट करते हैं, अपना ओपिनियन बताते हैं। एंड थैंक यू फॉर दोस्त जो लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। एंड थैंक यू फॉर दोस्त जो मेरे चैनल में आके मेरी वीडियो को देखते हैं। सभी लोगों को थैंक यू। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।